हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8th के स्टूडेंट्स के कारण मतलब उन्होंने जो फ़ोन करे है, बोला है कि सर मेंस्ट्रुएशन चैप्टर्स का आप वीडियो बनाइए, मतलब हमें समझना है। तो आप लोगों के लिए जो भी 8th क्लास के बच्चे हैं, जिनके पेपर हैं या जिनके पेपर नहीं हैं, वो 8th क्लास में गए हैं, अगर ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो जब ध्यान से देखिएगा। देखो, मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है, एरिया की बात की जाती है, पेरीमीटर की बात की जाएगी, एरिया की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो एरिया और पेरीमीटर, वॉल्यूम की बात की जाती है। तीन चीज़ें मेंस्ट्रुएशन मतलब किसी के लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसके बीच के रिलेशन, मान लो L इंटू बी इंटू एच हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा। तो डिफरेंट आपके पास डायग्राम होते हैं। उस डायग्राम आप अच्छी तरीके से 8th से ही समझना शुरू कर दो, क्योंकि 8th में भी ये चैप्टर है, 9th में भी ये चैप्टर है, 10th में भी ये चैप्टर्स है और आगे भी ये चैप्टर्स मिलते रहेंगे आपको। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो चैप्टर के मेन बात है वो हम समझते हैं क्या, कि अगर हमें रेक्टेंगल मान लीजिए बताया जाता है कि रेक्टेंगल क्या है, तो लेंथ होती है ये और ब्रेथ हो गई है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ये 90 डिग्री होगा, तो आपको पता है कि अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे ना, एरिया इक्वल होता है L इंटू बी। स्क्वायर है, स्क्वायर आपका, तो ये एरिया हो गया। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब इन चारों साइड का प्लस करेंगे। अभी हम पूरा डिस्क्रिप्टिव ये नहीं करेंगे कि ये आया कहाँ से बना, 2 इंटू एल प्लस बी, बस इतना याद रखो, क्योंकि इसमें 2 लेंथ है एंड 2 ब्रेथ है। प्रूफ हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम, क्योंकि देखो 2D डायग्राम में जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात होती है ना, तो वहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं होती है, ठीक है। वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 3D डायग्राम होगा। तो 3D डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी सिलेंड्रिकल थिंग्स को देख रहे हो, अब इनकी वॉल्यूम की बात होगी। अगर मान लीजिए आप क्यूब को देख रहे हैं, स्क्वायर आपने पढ़ा, स्क्वायर की क्यूब की बात करेंगे, तो देखो इसमें जगह है, इस चीज़ में कुछ रखने की जगह है, कुछ रख सकते हैं, तो इसकी वॉल्यूम की बात होती है। हमेशा ध्यान रख लो, जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होगा, जैसे कोई कहेगा सर्कल, तो बोलना सर्कल में तो सिर्फ रेडियस होता है। अब ये रेडियस है और सिर्फ चिपटा सा दिख रहा है, तो सर्कल का मतलब हो गया कि सिर्फ इसमें एरिया की बात होगी और पेरीमीटर की बात होगी। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें या सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हो, तो वो हो जाता है 2 पाई आर, ठीक है। आप ये सर्कल का लिखा हुआ है, देखो a इंटू बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सर्कल को पाई आर स्क्वायर, देखो पाई बी स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे ये है, ये मिलाना है। तो आप अगर फॉर्मूला को देखोगे तो फॉर्मूला मिला सकते हो यहाँ पे कि सर सर्कल को ऐसे मिला दिया, रेक्टेंगल को L इंटू बी। अब देखो ए बी है तो रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया L इंटू बी। इस तरह से स्क्वायर है तो स्क्वायर का आपका साइड इंटू साइड होता है, क्योंकि जो भी स्क्वायर होगा ना उसका एरिया अगर देखोगे आप, ये तो हम क्यूब बना दे रहे हैं। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर की बात अगर करो ना, तो देखो ये होता है आपका स्क्वायर। अब बताओ इसके अंदर अगर हम एरिया की बात करेंगे तो इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, तो L इंटू बी हो जाएगा। अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 इंटू ए, 4 साइड है इसलिए। अब इस L इंटू बी में दोनों ही L और A दोनों बराबर है, मतलब A इंटू ए है, तो ये क्या बन जाएगा, A का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू ए, ठीक है। ये 2D डायग्राम की बात हो गई। अगर हम किसी पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में सीधे बेस इंटू हाइट होता है, दिस वन। और अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो 1/2 बी इंटू एच, मतलब अगर ये ट्रायंगल है और इसकी एरिया निकालना है, और ये अगर आपका बेस है और ये हाइट है, तो हम करेंगे 1/2 बी इंटू एच। समझ गए बात को। तो ये ट्रायंगल हमें देखा, हमने स्क्वायर को देखा, हमने सर्कल को देखा, हमने रेक्टेंगल को देखा, और हमने पैरेललोग्राम को भी देखा। तो पैरेललोग्राम की एरिया की बात अगर हम करें तो ये होता है, इसके अंदर एक हाइट होगी, ठीक है, और ये बेस है और ये हाइट है।
अब ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो एरिया होगा वो L इंटू बी को देखो ना, बेस इंटू हाइट, एंड दिस वन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद करना जरूरी है। अगर ये आप याद करते हो पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल लाइन दिखा के GM लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, अच्छा वहाँ तो यहाँ पे अटकता है आपके ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये फिक्स क्वेश्चन है और ये पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान कर चलो हमने ये मतलब रेक्टेंगल का देख लिया, स्क्वायर का देख लिया, अब सर्कल के बारे में, सर्कल पे हम क्यों अटक जाते हैं उस बात को देखिए। ध्यान रखना पेरीमीटर का मतलब सिर्फ फॉर्मूला ही मत लगा लेना कि जैसे अच्छा ये सेमी सर्कल दिख रहा है सर, ये सेमी सर्कल दिख रहा है। हमें पूरी सर्कल की पता है सर, सर्कल का पूरा हमें पता है कि ये 2πr होता है इसकी सर्कमफ्रेंस। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये सेमी सर्कल है तो 2πr का हाफ। बच्चा यहाँ पे यही पे मात खा जाता है, ये करके छोड़ देता है सीधा πr। लेकिन मैं कहता हूँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका πr, ठीक है, आधा करने के बाद। और ये वाला जो चीज़ देख रहे हो ये एक r जो है यहाँ से ये और एक r ये, अगर डायमीटर है तो पूरा डायमीटर प्लस कर दो। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, इस फिगर का अगर हम बोलते हैं कि फिगर का सर्कमफ्रेंस बताइए, तो ये बन जाएगा πr प्लस d, और d बराबर 2d भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कहते हैं कि πr और d के जगह पर हम 2d लिख ले तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यह आसानी से आप लिख सकते हो। समझ गए बात को? सॉरी 2d नहीं 2r, d के जगह पे 2r लिखा। तो आप ध्यान भी रख लो डायमीटर जो होता है 2r के बराबर होता है और r बराबर होता है d/2 होता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आप बार बार अगर लिखोगे कॉपी पे तो आप भूलोगे नहीं, और इससे आप और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपके अंदर हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हो। जगह जगह पे समझोगे कि पेरीमीटर क्या है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, आप दिमाग लगा सकते हो कि हमें सिर्फ बाउंड्री पे चलना है। अब मान लो जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें अगर हम कहते हैं कि बताओ इसकी क्या समझते हो, इसमें बोलेंगे सर देखो क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। तो हम कहते हैं कि देखो इसमें दो सेमी सर्कल मिल गया, ये दोनों को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा सर, और इस वाले को हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे L इंटू बी। लेकिन बच्चा जब पेरीमीटर निकालने जाता है तो उसको भी यही मान लेता है कि एक सर्कल का, तो चलो सर्कल तक तो चल जाएगा 2πr। लेकिन यहाँ रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देता है, जो कि रॉन्ग है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को इरेज करो, जो आप लिखते जाना एक एक लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ को लिखना। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये आप क्या करना है, अब जो करा रहे हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको देखते जाते हैं और आसानी से हम समझेंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो फिगर है आपके पास, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर, मतलब कह रहा है कि द सेम पेरीमीटर, मतलब इसका जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर जो होगा पेरीमीटर स्क्वायर वो होता है 4 इंटू ए, और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होगा वो आपका होगा, लिख लेना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो कह रहा है कि क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों सेम है, तो हम P1 मतलब इसका पेरीमीटर है, P2 इसका नाम दे देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। क्लियर है? ये लो, अब P1 में 4 इंटू ए रखा, ए कितना है 60, तो हम यहाँ पे 60 रखेंगे देखो आसानी से। और P2 में क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2, एल के जगह पे है वहाँ पे 80 और बी के जगह पे हमें पता नहीं है तो बी लिख दिए। अब बस सॉल्व करो, 6 4 जा 24 और ये हो गया 2 8 जा 160, अब प्लस 2b इधर ले आओ तो हो जाएगा 240 माइनस 160 बराबर हो जाएगा 2b, दिस वन 80, ठीक है, इक्वल टू 2b। सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। अब देखो इस 2 से आप लोग पढ़े हो कि अगर ऐसे b निकालना है तो 80 अपॉन में 2 कर देंगे सर, आराम से वही काम कीजिए, यहाँ भी कट कर सकते थे। तो 40 आ गया आपका ब्रेथ।
और विड्थ 40 आ गया, का मतलब है कि इसकी जो विड्थ है वो 40 है और दिस वन 80 है। अब क्या करना है, अब करना है हमें कि क्वेश्चंस के अंदर ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एरिया भी कौन सा लार्जर होगा। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में देख लो कि एरिया कौन सा होगा। तो अगर हम इस चीज़ को मिटा दें तो एरिया निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये लो, ये अब हम करते हैं क्या, ये ध्यान से देखना, आसानी से देखो, हमें करना है एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, पहला साइड इंटू साइड या ए इंटू ए, सेम फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 इंटू 60, 3600। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। दूसरा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखोगे, L इंटू बी। अब एल बी तो तुम्हें पता चल चुका है ना, ये 80 और ये 60 आया था, कितना आया था 40 आया था, तो आ गया 80 इंटू 40 और जो हो जाएगा वो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर लार्जर। ठीक है, आंसर आपने दे दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं वो क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मिस्टर कौशिक है जो स्क्वायर प्लॉट, ये वाला डायग्राम है। अब साफ साफ करा कि फाइंड द कॉस्ट निकालो, किस चीज़ का, गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। अब ये गार्डन है चारों तरफ ये, तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया, रेक्टेंगल प्लॉट का साइड 25 मतलब क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर है, और जो हाउस है वो रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे गार्डन का एरिया निकल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो हम वही काम करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से देखना। तो हम अगर यहाँ पे कहते हैं एरिया ऑफ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया कि एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट कैसा है, स्क्वायर की तरह है, तो आपको मर्जी है तो यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, वो होता है ए का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब आता है हाउस का एरिया, तो एरिया ऑफ हाउस कर दो, एरिया ऑफ हाउस, और ये हाउस हो जाएगा L इंटू बी। L मीन्स 20 इंटू 15 और जो कि हो गया 300 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन की बात है, तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होता है, गार्डन, तो दोनों एरिया को माइनस कर दो, लिखोगे तो भी बढ़िया है, नहीं ऐसे भी कर दोगे तो आराम से नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी कॉस्टिंग आता है, तो कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है। तो पर मीटर कॉस्ट है, आप बुक निकाल के ही देखेंगे, सीधा वीडियो मत देखिएगा। 55, तो हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल देंगे 325 मल्टीप्लाई 55 और इतने रुपीज़ आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 325 का मल्टीप्लाई करो 325, 55, 50 25 के 5, 2 5 10, 2 12 के 2, हाथ में 1 5 15 1 16, 5 2 6 1, 5 5 2 7, 6 2 8, 6 1 7, 17875, ये रुपीज़ आपको लग जाएगा 17875 रुपीज़। ये आंसर आ गया सेकेंड क्वेश्चन में। बारीकी से देख लिया आपने। एरिया ऑफ निकालने के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस क्लियर कर दिया, गार्डन निकल गया। इस गार्डन की एरिया निकालने के लिए हमने माइनस करने के बाद फिर कॉस्टिंग निकालिए, कॉस्ट निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान है, आसान ही है।
आप डायग्राम को देखो, मैं अभी अलग अलग करके इस डायग्राम को बताता हूँ कि कैसे ये है। देखिए इस चीज़ को मिटा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, अगर हम क्वेश्चन की डायग्राम की बात करें तो डायग्राम को देखो, ठीक है। बनाओ डायग्राम बनाओ, तब तक कॉपी पे डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम को अगर आप अच्छी तरीके से इधर उधर से ठीक ठाक कर लेते हो तो फिर तो भाई क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखो अभी डायग्राम बनाने के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला पॉइंट, हम अलग अलग डायग्राम बना देंगे। देखो ये सेमी सर्कल, इधर भी सेमी सर्कल, और इसके बीच में एक रेक्टेंगल। मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि एरिया निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों को मिक्स करेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें बोला गया फाइंड द एरिया एंड द पेरिमीटर। तो पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, और रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है देखिए, 7 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर है, तो 7/2 इंटू 7/2, इससे कैंसिल हो गया, 2 से 11, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी। और L कितना है देख लो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ टोटल 20 है। 20 में से देखो यहाँ से 3.5 और इधर से 3.5, 7 रुपीज़ का हाफ कर देना है। तो क्या करेंगे हम, 20 माइनस लेंथ अगर निकालते हैं तो 20 माइनस 7, 13 आ जाएगा। और वृत्त तो 7 है ही, बी 7, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 इंटू 7, 91। तो हम कह देंगे टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया वो प्लस हो जाएगा 91, अब प्लस 77 का कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 8 जा 38.5। तो हम यहाँ पे कर देंगे 8 1 9 और 9 3 12, 129.5। ये हमारा एरिया निकल गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि एरिया तो निकल गया, पेरीमीटर बताओ। इसी क्वेश्चन का 3rd नंबर क्वेश्चन का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना है वो देखो। पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा है कि इसको मिटाते हैं फिर पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसकी पेरीमीटर निकालते। देखो आदमी यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ से यहाँ चलेगा, एक लेंथ यहाँ चलेगा, एक लेंथ यहाँ चलेगा। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस जहाँ जहाँ पे आप चल सकते हो। एक तो ये डिस्टेंस 13 हो गया, अभी निकाल के बताया। टोटल आपके पास 20 है, 20 में से 7 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3.5 और यहाँ भी 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारा ये 13 निकलेगा। तो पेरीमीटर क्या होगा वो देखो, 13 प्लस 13 अब प्लस ये दोनों सर्कल मिला के, दोनों तरफ का सेमी सर्कल मिला के एक पूरा सर्कल हो जाता है। और इसका 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये हो गया 26। अब प्लस 2 इंटू 22/7 और रेडियस हो गई 7/2। ये ख़त्म। तो हो गया 848 सेंटीमीटर। एरिया नहीं है, अगर ये मीटर है तो मीटर में लिख देना, एरिया नहीं है इसीलिए हम इसको क्या किए, स्क्वायर में नहीं लिखे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपके लिए।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लोरिंग टाइल्स है, शेप जो है उसका पैरेललोग्राम है, which base 24 सेंटीमीटर एंड द corresponding हाइट 10 सेंटीमीटर। मतलब एक पैरेललोग्राम है ना, पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। एक जो हमारे पास है वो पैरेललोग्राम है, मान लो ऐसा, मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम मान लीजिए, पैरेललोग्राम 24 इंटू 10, हाइट इसकी 10 है। कह रहा है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। सिंपल है ना, मान लो इस पूरी बोर्ड का एरिया जो है 1080 मीटर स्क्वायर है, और इसमें छोटे छोटे टाइल्स लगाने, मान लो इससे छोटे छोटे टाइल्स ऐसे लगा के इसको क्लोज करने हैं, छोटे छोटे टाइल्स लगा के क्लोज करने हैं। तो हम कह रहे हैं कितने आएंगे, तो एक का तो दिया हुआ है, तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइल इक्वल्स टू एरिया टोटल डिवाइडेड बाई एक टाइल्स का एरिया। तो हम वही करने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेज देखते हैं कहाँ पे है, ये लो यहाँ पे करते हैं। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। नंबर ऑफ टाइल्स जो हो जाएगा वो टोटल एरिया डिवाइड बाय वन टाइल एरिया, वन टाइल्स एरिया, सिंपल। अब वन टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। वन टाइल का जो एरिया है वो हमारे पास निकलेगा बेस इंटू हाइट, जो कि दिया हुआ है 24 इंटू 10, मतलब 240, सिंपल। अब कहता है क्या कि एक चीज़ देख लो कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। मेरे ख्याल से टाइल्स की जो लेंथ दी हुई है वो है सेंटीमीटर और वो मीटर स्क्वायर में, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ध्यान रखना। अब आपके पास इसका और जो टोटल एरिया गिवन है, टोटल एरिया जो गिवन है, टोटल एरिया वो देखो किस में दिया हुआ है, 1080 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है भाई। तो एक बार अगर मान लो एक मीटर को बदलने में सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर लगता है। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नाउ द नंबर ऑफ टाइल इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल 1080 इंटू 100 और डिवाइड में 240। 1 0 0 काट के 4 से कट जाएगा, काटिए, 24 पंचे 120, नहीं 4 से, 4 छक 24, 4 से 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 3 से 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 9, और 2 से यहाँ पे 50। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 0 और 2 0 और इतना टाइल्स आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइल्स का आंसर है। देखो ध्यान से देखना है, बच्चे यहाँ पे मीटर स्क्वायर कोड चेंज नहीं करें तो मार्क्स ख़त्म। सो इस चीज़ को ध्यान से देखो कि हमें करना क्या है और उसी अकॉर्डिंग के काम करने हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपके पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। ठीक है, सो द 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, 2.8 सिर्फ हम देख रहे हैं पहले ए पॉइंट्स में, 2.8 इसको करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास डायग्राम है ऐसा, ये इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, ये 2.8 का मतलब पहले समझो। रेडियस हमारे पास आ गया 2.8 अपॉन में 2 मतलब 1.4, और ये वाला तो आपको पता ही है सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो 2 पाई आर का हाफ। अब प्लस में ये वाला डिस्टेंस ऑल्सो यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसको भी प्लस करना है 2.8। ये टोटल डिस्टेंस अगर कोई यहाँ से चला तो ये सरकमफ्रेंस का हाफ और यहाँ से पूरा डायमीटर ये पूरा लगेगा। ये कट गया 2 से, हमारे पास यहाँ पे है 22/7 पाई की वैल्यू होती है। रेडियस आपके पास 1.4 आपको बता दिया गया और 2.8 रखा, 7 से 7 2 जा 0.2 आ गया 44, 4.4 प्लस 2.8, आंसर आ गया 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 7.2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ गया, मीटर है तो मीटर। दूसरा जो है आपके पास ये इस तरीके का है,
ये वाला। अब ये चीज़ 1.5 है मेरे ख्याल से, और वो वाला डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। बुक में देख लीजिए 1.5 2.8 ही है, तो 2.8 पे देखोगे अगर आप, ठीक है, ये वाला 2.8 है, तो सिंपल है। देखो इस चीज़ की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। अगर दिमाग लगाओगे तो ये तीनों चीज़ प्लस कर दो, तो इसका अगर हम कहें कि पेरीमीटर क्या होगा, कोई चलेगा, तो मैं बताता हूँ। एक तो पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरा होता है एक सर्कल का, लेकिन पाई आर हो गया यहाँ पे, प्लस 1.5 प्लस 2.8, पाई आर की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस रख दो आप 1.4, क्योंकि 2.8 का हाफ होगा इसलिए। अब प्लस ये 3 और 2 5, 5.8 अगर इसको प्लस कर दिए तो 7 से कट गया 2, तो हो जाएगा 4.4 प्लस 5.8, 8 4 12 के 2, 5 और 9 1 10, 10.2 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो आप आंसर लिख सकते हो। तो दिस वन आप इस तरीके से, ये ए वाला पार्ट हो गया, ये बी हो गया। तो जब भी कोई डायग्राम आए ना, फिगर आए, तब देखो कहाँ कहाँ चलना है, उनको प्लस कर देना। अगर वहाँ पे सेमी सर्कल बनता, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, फिर 1.5, फिर 2.8, फिर 1.5, ऐसे करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, ये वाला डायग्राम। अब आप तो ऐसे ही कर लोगे। देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट, यहाँ पे ये वाला चीज़ आपका आ गया है 4.4। अगर आप देखोगे, देखो मैं अदर कलर से करता हूँ, इस पर यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला चीज़ आपका आ गया है, क्या है ये, पाई आर। पाई आर बोले तो 22/7, रेडियस 1.4, क्योंकि देखो ना यही वाला रेडियस है। अब 7 जा 7 2 जा 0.2, तो आ गया ना यहाँ पे 4.4, याद रखना है। और 4.4 प्लस 2 प्लस 2, तो आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 4.4, तो 4 2 6 2 8, 8.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से कोई भी डायग्राम अगर आपके पास आता है तो देखो अगर उस पर क्या चलना पड़ता है, ठीक है ना। एरिया नहीं आएगा कि कितना दूर चला है ना, लेकिन ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। और कुछ बच्चे बोले कि सर सबसे 11.4 लास्ट वाला कराओ, तो मैंने कहा पूरा चैप्टर ही ढंग से डाल देता हूँ, ठीक है। तो कल जो है हम आपके इसके बाकी के जो एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज और हैं, ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि एरिया सीखने के बाद ही आप इसके ये वाला क्वेश्चंस, ये करने के बाद फिर इसके बाद वाला और फिर लास्ट वाला, फिर इसमें 1 मार्क्स भी कम नहीं रहेंगे आपके, ठीक है। सो अभी हमारे पास है 2 से 3 दिन, 2 दिन, उसमें हम पूरा क्वेश्चन ये कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट